हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे यानी अध्याय फर्स्ट बातचीत। देखिए इसका जो भी लेखक परिचय है वो हम पहले बता दिए। अब हम देखेंगे क्या बातचीत कहानी का सारांश। देखिए लेखक क्या बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। लेखक आखिर हम लोगों को बताना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को अगर समझ जाएं तो काफी मजा आ जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर ये पूरा 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 बातचीत है। ठीक है, तो ये बताइए बातचीत करने में किसको मजा नहीं आता है? बातचीत करने में हर किसी को मजा आता है ना। तो इस कहानी में बताया गया है, जो भी निबंध है इसमें बताया गया है कि किस तरह लोग आपस में बात करते हैं और बात करने का सही तरीका क्या है, उसमें कैसा आनंद है, इस चीज को बताया गया है। दो लोगों के बीच में कैसा बात होता है, तीन लोगों के बीच में कैसा बात होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके जो हीरो हैं बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। इतना तो सब किसी को पता है कि इस फिल्म के हीरो कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। थोड़ा देर पीछे ही ना बताई नहीं अब की कि एकरा हीरो कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। अब देख बाबू, बाल कृष्ण भट्ट इसमें क्या बताना चाहते हैं, इस कहानी के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर भगवान हमनी के तो बहुते कुछ दिले बनी, यानी ईश्वर हम लोगों को बहुते कुछ दिए हैं। उसमें से एक वाक शक्ति भी है, एक वाक शक्ति भी जो है बतकही बोलते हैं, बतंगड़ बनाने की शक्ति मिला है ना। वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मानो लुंज पुंज हो गया है और एक कोने में पड़ा हुआ है। यानी रे बाबू बोलने की शक्ति न हो तो सब कोई एक दूसरे को देखेगा, अपने भावना कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही लेखक बोल रहे हैं कि अगर बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता इस दुनिया का, क्या होता इस गूंगी सृष्टि का। यही बता रहे हो कि हमारे जीवन के लिए देखिए खाना पीना घूमना फिरना सब बाबू जरूरी है, एक मजेदार जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं ये बताओ। और उसमें वाक शक्ति न हो तो मजा तो बिगड़ गया। तो अत्यंत जरूरी है वाक शक्ति जीवन को मजेदार बनाने के लिए। जी भैया सही, हाँ तू सही सोच रहा है ना, मजेदार बनाने के लिए। क्यों बात करता है, मजा आता है ना बात करने में, तो वही है मजेदार बनाने के लिए। भैया खूब घूम रहा है फिर रहा है और गया समझ की तेरी गर्लफ्रेंड है या कोई भी है, बात नहीं कर पाया, सिर्फ देख रहा है, तुमको मजा आएगा। चल ये सब अभी नहीं, पढ़ाई कर ले, ठीक है। चल अब देख वो बताते हैं इसमें कि घरेलू बातचीत जो है ना ये मन मारने का तरीका है। ये कुछ विशेष नहीं है, मन मारने का तरीका है। तो बाबू पूछ देगा कि मन मारने घरेलू बात मन मारने का तरीका किसने बताया था, तो कौन बताए थे, इस फिल्मवा के हीरो बाल कृष्ण भट्ट जी। याद कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, याद नहीं, कहानी को सुनना है रे, कहानी को ध्यान से सुनना है, सब सब याद हो जाएगा। देख इसको क्या बताते हैं, अनमोल शक्ति बताते हैं ना। अब देख यहाँ पर बातचीत, जो बात लेखक कहते हैं कि बातचीत करने से क्या होता है, चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और मन में जो मवाद गंदगी बना है ना वो भाप बन के उड़ जाता है। हाँ भाप बन के उड़ जाता है। कैसे देख, हम लोग बहुते दिनों से अगर बात नहीं करे, किसी से चुपचाप बैठे हैं, मन में घबराहट होने लगता है। हाँ कोई कोई है जो न भी करता हो, लेकिन फिर भी बात करने से लेखक बोल रहे हैं, ये लेखक का भावना है। हम ही है बाल कृष्ण भट्ट, ये समझना कि बाल कृष्ण भट्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बातचीत करने से चित्त हल्का होता है, मन शांत होता है रे, मन में क्या हो जाता है, शांत होता है, मजा आता है। जो गंदगी है मन में ना वो भाप बनकर निकल जाता है। इसको बोलता है ना भड़ास निकाल लिए, पूरा भाप निकाल लिए बोल बोल कर। तो वही बोल रहे हैं कौन, बातचीत भैया। जिसको बातचीत का लत लग जाए, रात दिन खाना पीना सब चीज भूल जाएगा, सब चीज। मम्मी बोलेगी बाबू खाना ले, पापा बोलेंगे टाइम से खा नहीं रहा है, सब कोई है। तो बातचीत का लत लग गया ना आपको तो काम गड़बड़ हो जाएगा, कहानी बदलाव बदलाव में चला जाएगा। ठीक है, तो मवाद धुआं बनकर निकल जाता है। बातचीत का एक अलग ही मजा है, बातचीत करने का बाबू एक अलग ही मजा है। अब देखो कैसे भैया एक आदमी किसी से 16 वर्ष बाद किसी आदमी से बात करे पहली बार, उसको कैसा लगेगा। यानी कि हमको अभी से या तुमको, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, ले जाकर 16 वर्ष तक जानवरों में रख दिया जाए और ये पहली बार 16 वर्ष के बाद तुमको किसी से मिलाया जाए,
कैसा आनंद होगा, मानो कि फिर जीवन शुरू से हम लोग चालू कर दिए, फिर एक जीने का नया जरिया मिल गया, हमको जीने का एक नया जरिया मिल गया। तो वही थे रॉबिन्सन, एक नाम के व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो। वो 16 वर्ष तक जानवरों में रहे। कहाँ? 16 वर्ष तक बाबू जानवरों में रहे। 16 वर्ष के बाद सबसे पहले वो किनसे मिले बाबू? ये ऑब्जेक्टिव है, 16 वर्ष तक वो दुनियादारी को नहीं देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई है ऑब्जेक्टिव। 16 वर्ष बाद फ्राइडे के मुख से बात सुनी, और जब वो फ्राइडे के मुख से बात सुने ना, तो उनका मन बाबू गदगद हो गया, मानो कि एक नई जीवन जीने का उनको जरिया मिल गया हो। किनसे बात करने के बाद? फ्राइडे के मुख से जब वो पहली बार बात सुने, उनको एक अलग ही आनंद, एक नया आनंद आने लगा बाबू, एक नया आनंद आने लगा। तो बाबू तुम समझ सकता है कि बात अगर नहीं किया जाए और एक बार किसी से मिले बहुत दिनों बाद, तो कैसा आनंद आता है। तू कहेगा तो तुम्ही को बोलेंगे भैया ये हमसे मत बताइए, हम जानते हैं जब हम नहीं बात करते हैं ना, उससे गैप रहता है और बात कर ले तो कितना मजा आता है, तो हम जानते ही हैं। तो बाबू इसी तरह ही कहानियां हैं, सेम वही। अब देख बाबू, बेन जॉनसन एक व्यक्ति थे। बेन जॉनसन वो क्या बोलते हैं? बोलने से ही रूप का साक्षात्कार होता है। यानी बोलने से, बकबकाने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि वो क्या है, कैसा है। यानी नहीं कोई बोलता है कि तोरा बोलिए से हम पहचान लेने की तोरा कितना ज्ञान बवे, ठीक बात। तो वही होता है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है कि कैसा है, बोलने में अच्छा या नहीं, मतलब उसका ज्ञान कितना लेवल का है। तो ये बता रहे हैं कौन? जॉन बेंसन। तो ये पूछ सकता है बाबू कि कौन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन बोले थे। कौन? बेन जॉनसन। एडिसन का मत क्या था बाबू इसके ऊपर, बातचीत के ऊपर? इनका मत था कि बोलने से ही क्या होता है, साक्षात्कार होता है। एडिसन का मत था कि भाई असली बातचीत तो दुइये को बीच में होता है, और ढेरे के बीच में तो समझ की किसी का कोई बात नहीं सुनेगा पहले नंबर। कोई भी बात बोला जाएगा तो सोच समझ कर बाबू। अगर एडिसन कहते हैं कि दो आदमी के बीच में होगा बढ़िया बात, काहे? जब दो गो रहेगा लोग तो दिल की बात, अंदर की बात जो आएगा वो बोलेगा लो, समझो कि एकदम मजा से बात करेगा लो। उसी में कोई आ जाए, बात कर रहा है फोन पर, अगर कोई आ जाए तो बात कर पाओगे मजा से? नहीं ना कर पाओगे, मजा नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। वही होता है कि जब दो लोग बात करते हैं तो इसी को असल बातचीत बताते हैं एडिसन, कि दो असल बातचीत तो दो लोगों का है, बाकी तो राम रमवल है। यानी कि 4 लोग हो जाए, 5 लोग हो जाए तो बाबू क्या है? अगर समझ कि 5 लोग आ जाए तो पहले तो वहां पर कोई सोचेगा, दिल की बात वहां पर नहीं रखा जाएगा। वहां पर क्या रखा जाएगा? फॉर्मेलिटी रखा जाएगा। यानी बात को बहुत नाप जोख कर रखा जाएगा कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। एक डर रहता है कि मैं गलत बोल दूंगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा, चौथा क्या बोलेगा, भीड़ रहता है ना। लेकिन जब दूर रहता है तो लगता है कि हम ही है विवेक बिंद्रा, हम ही है संदीप महेश्वरी, और पूरा अच्छे से बोलते हैं। नहीं तो दो लोगों में पूरी दिल की बात होती है। दो लोगों में क्या होता है? दिल की बात होती है। यही ये बोल रहे हैं, दो लोगों के बीच में खुलकर बात होता है, खुलकर एकदम मजा आ जाता है, सब कोई खुलकर बातें करता है। और 3 की बातचीत बाबू का है, फॉर्मेलिटी है। एक समझो कि अपना अपना सब रोल पूरा कर रहा है, बस सोच कर, नाप कर, जुड़ कर बोला जाता है। और 4 की बातचीत, हर एक शब्द सोच समझ कर, 4 गो बैठे तो सोच समझ कर बोलना है कि कोई हमारा शिकायत ना हो जाए। 2 गो रहेगा तो निकाल, जाची निकल रहा है ताची निकाल दे, शब्द गलती हो सही हो बस निकालते जाए उसको है। 4 लोग रहेगा तो सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कौन सा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कहीं थुरैया ना हो जाए है, कहीं बाबू थुरैया ना हो जाए, ठीक है। अच्छा है, एक दोस्त डांट ना पड़ जाए कि क्या बोल दिया, मेरा शिकायत करवा दिया। अब देख, अब बाबू 4 से अधिक अगर लोग रहेंगे तब क्या होगा भाई? 4 से अधिक भी गुटिया सकते हैं ना। तो 4 से अधिक रहे तो राम रमवल है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। वो राम रमवल तो बोला जाएगा कितने लोगों की बात राम रमवल कहलाती है। चाहे लेखक राम रमवल किसे कहते हैं? तो बोलना है 4 से अधिक लोगों के बातों को ही लेखक क्या बोलते हैं बाबू? राम रमवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम रमवल बोलते हैं। बातचीत का भी भेद होता है। लेखक कहते हैं कि जो है बकचोदी नहीं बतकही, जो बतकही करते हैं ना उसका भी भेद होता है।
भेद, हाँ तो भेद होता है, लेखक हम ही है, बालकृष्ण भट्ट। अभी इतना समझना, ठीक है। देख, तो दो बूढ़ों की बातचीत, बोलते हैं कि दो गो बूढ़ा अगर बात करेगा लो आपस में बैठ कर, तो का बात करेगा लो। वो अभी थोड़ी ना करेगा कि हमको मैट्रिक में इतना नंबर लाना है, 12th में तो टॉप ही कर जाना है, बस रूटीन बनाना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री को फोड़ देना है, हिंदी को तो रट जाना है, ये बात करेंगे। बट ये बात थोड़ी ना होता है। दो बूढ़ों के बीच की बात क्या होता है, जमाने पर की शिकायत पर है, जमाने के शिकायत पर बात करेंगे वो लोग। अब उसमें से बाबू 4 गो सच होगा तो 10 गो झूठ होगा। क्या होगा, 4 गो सच बोलेंगे और 10 गो झूठ बोलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा उस वक्त कही का। एक बार वो बात कही चालू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के प्लान नहीं करते हैं दुनिया के शिकायत पर है, दुनिया के शिकायत पर है। और उसमें से 4 गो बाबू सच होगा तो 10 गो का होगा, झूठ होगा। और दो बूढ़ियों की बात, हे बाबू बूढ़वा लोग बात करता है, अब बूढ़ी भी तो बात करती है लोग, जो बुजुर्ग हो गए हैं। इस कहानी में ऐसे ही लिखा है। तो जो दो बुजुर्ग महिला बात करेगी तो वो क्या बात करेगी बाबू, वो बात करेगी बहू बेटी की शिकायत। बहू बेटी की क्या करेगी, शिकायत करेगी अपने बहू की, उससे वो करेगी अपने बहू की, वो करेगी उसकी बेटी की, वो करेगी उसकी बेटी। यही ना चलता है। इन लोगों का बात अगर चल देना एक बार तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। इसीलिए कहते हैं लेखक कि बातचीत का एक अलग ही मजा है ना, एक अलग ही मजा बा ये बातचीत के। आई तो तोहरा लोगन के बतावे कोनो जरूरत नहीं है, कि सब कोई तू जानता है, ठीक है। तो बातचीत का एक अलग ही मजा यहाँ पर देख रहा है लोग। अब वो दो लड़कों के बीच की बातचीत, भैया हम लड़के आपस में बात नहीं करते, इसका मत लाइए। आए होता है, सब कोई तुम्हारे जैसा है, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं सब कोई तुम्हारे जैसा है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाला। तो लड़कों के बीच की बातचीत, खुद की प्रशंसा, लड़कों के बीच बात होगा, खुद की प्रशंसा करेगा, भाई मेरा फिजिक्स ये हो गया, इतना याद कर लिया हूं, सर दिए तो थे पूरा याद कर लिया हूं, जो कहानी सर पढ़ा रहे हैं ना पूरा हमको याद है, जो हिंदी पढ़ाए हैं वो पूरा याद है हमको। यानी अपनी प्रशंसा, खुद की तारीफ करते हैं लड़के। इसके अलावा भी बहुत विषय पर बात की जाती है, राजकीय स्तर पर हो गया, उस पर केंद्र पर बातचीत हो गया। तो बहुते सारा भी भेद है, लेखक कहे हैं कि बहुते सारा है बातचीत करने का। तो यहाँ पर यानी लड़के खुद का प्रशंसा करते हैं। और देख बाबू, अब स्कूल में भी स्कूल के लड़कों की बातचीत का होता है। जब स्कूल के लड़का बातचीत करेगा तो उसमें कोई बाबू बहुत तेज है तो बनेगा कि भौमी सिकंदर है, सब किसी के सामने हीरो बनकर घूमेगा एकदम मजा के साथ। अब बाबू जो कमजोर है वो तो दुबक कर रहेगा कि हमको कोई कोई पूछ ना ले, एकदम लुका कर रहेगा, सर का ध्यान न चल जाए, पीछे बैठेगा। ऐसा होता है ना स्कूल के लड़कों के बीच में, यही बातचीत होता है को पढ़ने में कैसा है, ये बस बस अपनी प्रशंसा, कूट कूट कर अपनी प्रशंसा की बात करेंगे। बात करने का हुनर बाबू, हम लोग तो मान तो अधिक से अधिक बकचोदई करते हैं, बकचोदई, अरे बतकही अगर कौनो महत्व नहीं रहता है, क्या बतिया रहे हैं क्या नहीं, चल दिए खेत में घूमने तो पता चल दिया छाड़ दिए एक वैसा विषय पर जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वैसा विषय पर हम लोग बातें छेड़ देते हैं कि उसका क्या हाल है, उसकी उसका क्या हाल है, उसकी उसका वाली कैसा है, उसका वाला कैसा है, इसी पर शुरू कर देते हैं ना, मजा भी आता है जी भैया। यूरोप, यानी बात करने का हुनर यूरोप के लोगों में होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बाबू वैसे तरीका से बात करेगा ना, प्रसंग छोड़ेगा ना, बात का तीर छोड़ेगा ना कि यहाँ पर लगेगा भैया, यहाँ वाली भी छोड़ देती है वैसा बाण। न रे बाबू, हम वहां के लोगों की बात करें कि अधिकतर तो उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, यूरोप के लोग इसे बोलते हैं। उसे सुनने के बाद जो हमारा कान होता है ना, इसको शांति मिलता है, परम शांति मिलता है, ठीक है, मन को शांति मिलता है, सुनने में आनंद आता है, मजा आता है, मजा, तुम लोगों को मजा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये कहते हैं लेखक कि बातचीत तो होता है मगर सब कोई बातचीत, देख किस उम्र में क्या लोग बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज 10-15 का उम्र का लड़का है, जिस चीज को मजा समझ रहा है और बातें कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। जो 25-30 वाले हैं वो सच जान गए हैं भाई, उनके पास अनुभव है, अब अपने अनुभव से बताएंगे बेटा इसमें कुछ नहीं है, तू सुधर जा, नहीं तो तू जाएगा। क्यों,
मैं चला गया हूँ, यही वो सोचते हैं कि मैं तो चला गया हूँ, तू भी चला जाएगा, तो सुधर जा बेटा, तू सुधर जा, ठीक है। तो बोलते हैं लेखक कि 25 उम्र के ऊपर, जो 25 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनके बातचीत जब वो करते हैं तो उसे क्या पाया गया, अधिकतर लोग जो 25 की उम्र के ऊपर हैं, उनके बातों में बाबू अनुभव पाया जाता है। एक अनुभव होता है उनके बातों के बीच में, ध्यान देना कि जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं और 25 से ज्यादा उनका उम्र है। अभी तू मत कमेंट में लिख देना कि भैया हमारे यहाँ तो 45 के हैं, बकलुलई करने लगते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, गलत, ऐसे लोग हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन लेखक क्या कहना है, हम भी देखते हैं, तो ये किसका कहना है, लेखक का कहना है। कोई कोई 15 साल का लड़का है, बहुत मिच्योर है, बहुत ज्यादा समझो कि सीरियस है अपने लाइफ के, अपने जीवन के प्रति, अध्यात्म के हर चीज को समझ रहा है ऐसा। लेकिन लेखक का ये मानना है कि 25 के ऊपर वाला लोगवा जो होते हैं ना, सब कोई अगर बात उसमें से करता है, लो अधिकतर तो अनुभव होता है एक। अब ये बात भी सही है, क्यों, हम थे, कोई लड़का अगर तुम हो, कोई भी हो, हम मान लो हो गया प्रेम 9th क्लास में भैया, हो गया 9th क्लास में प्रेम, उसके बाद क्या होगा, हम तो उसी को मजा समझेंगे, उसी को आनंद समझेंगे। हाँ, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, जो है सो यही है सब कुछ ना बाबू, ऐसा ना होता है। तो यही बोल रहे हैं कि जो 25 वाले हैं ना, वो जानते हैं काहे। मान लो कि तुम में से हो गया किसी को प्रेम और तुम बन गए 25 वाले, दिल टूट गया, अब तो भैया फोड़ेंगे, अब पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई, पढ़ाई ही पढ़ाई, तो तुम क्या बोलेगा, उसके बाद तुम्हारे बात में अनुभव होगा कि नहीं, तू बोलेगा ये कुछ नहीं है, जो तुम्हारे घर वाला कोई लड़का होगा, छोड़ दे बाबू, हम भोग लिए हैं इस चीज को, ठीक है, तो तू छोड़ देना, तो बड़ा पछताना पड़ेगा। तो उनके बातों में बाबू अनुभव होता है, एक अनुभव होता है। लेखक कहते हैं कि 25 के नीचवा वाला जो बतवा करलस, जो 25 साल के, लेखक बोल रहे हैं, ऐसे में बहुत ऐसे है जो मिच्योर है, हम जानते हैं। लेखक कह रहे हैं जो 25 के नीचवा वाला है लो ना, उसके बात में कोई अनुभव, कोई तर्क, कोई मतलब समझ कि उसमें ना मजा वाला बात तो होता है। एक चीज वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई अनुभव नहीं होता है, इस बात का कोई मतलब शाब्दिक अर्थ बोले ना, कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा इन लोगों के बातों का, लेकिन एक मजा, एक तो मजा तो होगा ना, अगर हो रहा है किसी से बात तो मजा नहीं आएगा। तो वही तो लेखक बोल रहे हैं कि इसमें बस वो क्या कर रही है, उसका वाला उसकी वाली क्या चल रहा है तो मजा आएगा। लेखक बोल रहे हैं कि इस बातचीत करने का अनुभव कुछ नहीं विशेष, गौरव विशेष कुछ नहीं होता है, ना उसमें गौरव होता है, ना सम्मान की बात होती है, आगे लाइफ में क्या करना उसमें तो होता है बस तेरी वाली कैसी है, क्या चल रहा है भाई, मजा आ रहा है ना जीवन में, यही सब चलता है। हम भी जानते हैं बाबू, समझ लेना 25 वर्ष के नीचे वाला ताजगी एक तो उसमें है। लेखक बोल रहे हैं कि भले कुछ हो चाहे ना, भाड़ में जाए अनुभव गौरव, ठीक है, लेकिन ताजगी, दिल बहलावा कुछ विशेष नहीं होता है, दिल बहलावा होता है। भाई का है रे, कल्पना कर रहे हैं, सपना जागे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोल दिए कि सपना दिन में जागते समय देखो। अब कोई कोई देख रहा है जागते समय सपना की 5 साल बाद उसके साथ ये मजा आएगा ना, तो ये सपना देख रहा है ना, तो उनके कथन का गलत उपयोग मत करो लो, ठीक है। वो बोले थे अपने लाइफ के प्रति सीरियस होने के लिए, ठीक है, अपने सपने के प्रति, भैया हमारा सपना वही है, मत बताइए, ठीक है भाई तुम्हारा वही है। अब लास्ट में एक बात बता दे कि बातचीत करने का भैया उत्तम तरीका क्या है, इतना बताइए हमको, बतकही करते हैं। लेखक बताते हैं कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो सुन, सबसे बेहतर तरीका वाक शक्ति, खुद से बात करने का शक्ति आप पैदा कर ले, ऐसा शक्ति आप पैदा कर ले जिसमें आप खुद से बात कर सके। क्यों बताओ क्यों, अगर तुमको किसी से बात करना होगा, दो ही कंडीशन है, या तो उसके पास फोन लगाएगा कि अरे भाई कहाँ है तू, आना थोड़ा आज घूम ले, थोड़ा बात कर ले, मेरा भी एक दोस्त है, जब मन करता है फोन लगाता हूँ कि आना थोड़ा आज बातें कर ले, या तो उसके यहाँ खुद चले जाए, या वो कृपा करके हमारे यहाँ आ जाए, यही ना दो कंडीशन है। लेकिन बाबू तुमको तो बात करने का मन किया है कि बात करेंगे, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, और वो तुम पर कृपा न बनाए, तुम फोन लगाए वो फोन न उठाए, तो उससे अच्छा है, लेखक कहते हैं कि अपने आप से बात करना सीख जाओ। अकेले बैठकर बात करते रहो, भैया हमको पागल थोड़ी ना बन, अरे लेखक बोल रहे हैं उसको पागल बोलेंगे,
अपने आप से अगर बात कर लोगे तो कभी भी जीवन में तुमको धोखा नहीं मिलेगा। तो अपने आप को धोखा कैसे दे सकता है? वो न देगी धोखा, वो न देगा धोखा। ठीक है, तो अपने से बात करने का जो शक्ति पैदा कर लेता है, समझो कि बातचीत करने का उत्तम तरीका वही है, यानी खुद से बात, यानी खुद से बात करना। क्यों हम लोग खुद से बात करने का उत्तम तरीका यही है कि बाबू अगर बात करना है तो किसी के पास जाना होगा या उसको बुलाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है। ये अब मिलेंगे अगले वीडियो में।